गुरेंद्र। आज हमारे बीच उपस्थित हैं उड़ीसा साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार माननीय श्री ईश्वर चंद्र जी नायक, जो कि रंगूनी समाज से बिलोंग करते हैं और रंगूनी समाज उड़ीसा की एक प्रमुख शाकाहारी समाज है। तो हम आज उनके बीच में बैठे हुए हैं और उनको जो है भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आपको किस विषय में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नमस्कार। मैं एक शिक्षक हूँ उड़ीसा सरकारी विद्यालय में। तो मेरे शिक्षकता के लिए जो भारत में मिलता है जातीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, तो 2022 के लिए मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। सारे देश से 44 शिक्षकों को मिला था, उनमें से मैं एक था, उड़ीसा में एक था उस साल के लिए, 2022 साल के लिए। आपने लेखनी के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, हमने जैसा पढ़ा है। तो ऐसा आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? हमने वो 16 पुस्तकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो क्या इससे भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं? और आपकी इनमें से कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं रही हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? एक्चुअली मैं तो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन भी एमटेक है टेक्सटाइल में। तो मेरा तो टेक्सटाइल में भी किताब है जो टेक्सटाइल कॉलेज में एकेडमिक किताब से चलता है, जो फंडामेंटल ऑफ यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में किताब चलता है। लेकिन जो उड़िया साहित्य में मेरा तो इसे अखबार में निकलता है, एडिटोरियल पेज में निकलता है लिखा। लेकिन जो मेरा ओलियारू ओवा एक पुस्तक है उड़िया में, ओलियारू ओवा, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। वो किताब बहुत सारा भारत में उसका अप्रिशिएट मिला है और उसको एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज किया है। अभी एमडीटी दिल्ली उसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट खुद ट्रांसलेट किया हूँ। तो फेबल्स इन पेबल्स जर्नल ऑफ ए टीचर के नाम से वो अभी अंडर पब्लिकेशन है। उसके बाद जो उड़िया में मैं लिखा हूँ जो अच्छा किताब मेरे को लगता है, जो मेरा अच्छा सृष्टि है, तो उसमें एक दरह यात्रा है। यानी जब कोई बच्चा पेट में कॉन्सीव होता है मदर के पेट में, तो पहले से जब वो निकलता है उसी बीच में उस किताब में मैं 3 चीज का व्याख्या किया हूँ। एक तो वुमेन साइकोलॉजी, दूसरा द साइंस बिहाइंड दैट जर्नी ऑफ दैट चाइल्ड, और तीसरा है उसमें जो अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर विज्ञान, थियोलॉजी, थियोसॉफिकल नॉलेज क्या है, उसको आत्मा की जो संपर्क है उसको मैं उसमें डिस्क्राइब किया हुआ हूँ। तो ये किताब था। दूसरा हमारा जो एक पाप भी लिखा मॉडर्न इसमें, और एक प्रहेलिका दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग एजुकेशन उड़ीसा में, उसके ऊपर भी लिखा हूँ। और एक हमने लिखा था इंग्लिश में एंजॉय योर ओल्ड एज। तो जो अभी समाज में कैसे वार्धक्य जो परेशानियों से झेलता है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसको एंजॉय योर ओल्ड एज के नाम से इंग्लिश में किताब लिखा हूँ। और एक रंगोली, मेरा जो समाज है, जो मैं रंगोली समाज से बिलोंग करता हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो मेरा उड़ीसा में रंगोली समाज का जो रीति रिवाज है उसके पर एक बिल्कुल छोटा सा किताब, जो जस्ट टू कन्वे अदर्स, दूसरे लोग कुछ जानने समझ सके हमारी जाति के बारे में, तो हमने लिखा है। ऐसे 18 किताब लिखे हैं। और ऐसे केमिस्ट्री में हमने किताब लिखा है, ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री, जो अभी जो बच्चे देते हैं कि मेडिकल या जेई, वो किताब भी पढ़ते हैं सारे भारत में। ऐसे ही हर वर्ग में किताब लिखते हैं। अभी हम यहाँ पर आए हैं, आपका जो घर है वो बांगरुशपटना में नीमापाड़ा पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भुवनेश्वर से 27 किलोमीटर दूर, और ये पूरा गांव का इलाका है। तो अब एक गांव से बिलोंग करने वाले व्यक्ति रहे और आपने इतनी मेहनत के बाद में इतनी ऊंचाइयों को छुआ, आपने इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, आपके लेखनी से जो है लोग जो है बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपने इतनी डिग्रियां भी हासिल करी हैं। कौन कौन सी डिग्री हासिल करी आपने इतना अच्छा एजुकेशन किया। तो एक गांव से उठ करके आपको बहुत संघर्ष किया होगा आपने इसके लिए। तो आपने वो संघर्ष किस प्रकार से किया कि आपको इतनी सारी डिग्रीज और इतनी सारी जो है मतलब इतना अच्छा एजुकेशन आपको प्राप्त हुआ? मेरे मानना है जीवन भी एक संघर्ष है, पर कोई व्यक्ति का जीवन संघर्ष होता है, इसे मेरा जीवन भी संघर्षपूर्ण है। जब मैं पढ़ता था, मेरे को जब जस्ट +2 यानी 12th में था, 3 महीना एग्जाम था मेरा, पिताजी भी गुजर गए थे। तो मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, कभी नेगेटिव इतना सोचता नहीं हूँ। आता है दुख आता है तो मैं दुख को बिल्कुल आराम से उसको
सह लेता हूँ उसको, फिर उसको कन्वर्ट करता हूँ, हाउ टू कन्वर्ट टू पॉजिटिव जोन उसको करता हूँ। और हम पढ़े हैं, बिल्कुल अपने पाँव पे पढ़े हैं, और मामा जी थे हमको भी मदद किए थे, लेकिन सब कुछ कोशिश करते थे कि दुनिया के बारे में जाने। सबसे मेरे जो जीवन की अनुभव है, आपको हमेशा गुड थॉट में रहना चाहिए। अगर आपका भावना सोच जो आपका अच्छा हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। सोच अच्छा होना चाहिए। जब मैं इंजीनियरिंग नौकरी करता था, वहां भी मैं काफी मेरा एक डिजाइनर था, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर अभी भी हूँ। तो जब मैं वहां छोड़ा नौकरी, पानीपत में 4 साल के लिए काम करता था 92 से 96, अभी मेरे को मेरे दोस्त लोगों ने बोला, यार इतना अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा। बोला नहीं यार, आई एम लूजिंग समथिंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जो अगर आदमी जो काम करता है उसको अच्छा नहीं लगता है, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज हार्ट एंड सोल, तो काम का मजा नहीं है। पैसा तो जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि बच्चों के बीच बहुत आनंद है, तो मैं आ गया और पढ़ाई टीचिंग लाइन के लिए जो क्वालिफिकेशन से बीएड भी किया, तो उसमें मेरे को सरकारी नौकरी मिली। और बच्चों में मेरे को बहुत आनंद मिलता है। और जो किताब में लिखा हूँ वो इंस्पिरेशन मेरे को बच्चों से आता है। सबसे जितना किताब लिखा हूँ, एवरी के बुक्स आई एम जस्ट कलेक्टिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द चिल्ड्रंस। तेणु चिल्ड्रन के बीच में से मेरे को निकलता है जितना इंस्पिरेशन। और जो मैं छोड़ा उस प्रोफेशन को, जब बोले यार तू टेक्सटाइल में इतना अच्छा कैरियर तेरा क्यों छोड़ रहा है, तो मैं बोला नहीं नहीं, टेक्सटाइल जगत को कुछ दे के जाएंगे। तो हमने लिखा था किताब। जो पहले लिखा था वो जर्मनी में पब्लिकेशन हुआ था, लैप लैम्बर्ट एकेडमी पब्लिशिंग नाम का एक कंपनी है, पब्लिशिंग में जर्मनी का, उसने पब्लिश किया था। सारे विश्व में भी वो किताब कोई कोई खरीदते हैं। और इंडिया में भी मेरा टेक्सटाइल नाम का किताब है, वो भी एकेडमिक बुक के हिस्से से चलता है। IIST में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल उसको, वो कॉलेज को सारे चलाते हैं इंडिया में। और बाकी जो लिखना, यानी समाज को कुछ बदलना है, आप लिखोगे तो लिखना तो ऐसे हर कोई लिख लेता है, लेकिन समाज को कुछ आप बदलना चाहते हो किसी दिशा से, तो उसी तरह से लिखना चाहिए। वैसे ही संघर्ष तो जीवन का अंश है, और संघर्ष करने से ही जीवन अच्छा होता है, मेरा मानना है। जितना आपके जीवन में संघर्ष हो, उतना आपका संघर्ष का सक्सेस भी उतना जोर से होगा। फिर पिता माता का आशीर्वाद है, और दूसरे मेरे तो जगन्नाथ जी, उनका भी आशीर्वाद है। तभी इतने छोटे गांव से भी हम कुछ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, चलता है। आपने अपने लेख में धौला पाथर के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है, वहाँ के टेक्सटाइल के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में भी। हमारी जो रंगणी कम्युनिटी है, धड़ा पत्थर, एक खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में धड़ा पत्थर का एक गांव है, छोटा सा गांव है। उस गांव में जो रंगणी कम्युनिटी रहते हैं, वो एक धड़ा पत्थर पर्दा यानी डोर स्क्रीन बनाते हैं। उसमें जो टेक्निक होते हैं, दैट इज प्योरली इंडिजिनियस, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो भी सारे वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो मेरा भी वहां आना जाना, जब मैं इस फील्ड में, मैं सोचा यार इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो हमने एक रिसर्च किया कि इसका टेक्निक को कैसे ऐसे भविष्य पीढ़ी के लिए रख दे, जो कोई सोचे यार नहीं नहीं दिस इज रियली न्यूज। तो हमने पहले उस पर रिसर्च किया 1.5 साल के लिए, और एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल निष्कर इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में 2009 में छपा था। तो वो आर्टिकल भी काफी अच्छा रहा। यानी वो अभी धौला पत्थर पर्दा का GI रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और धौला पत्थर पर्दा जो पहले बिल्कुल डूब जाने वाला था, अभी प्राइवेट पार्टी भी आके उसको साड़ी वाड़ी में कन्वर्ट करके वो भी अच्छा चल रहा है। लेकिन उसको और भी चाहिए, धौला पत्थर पर्दा के लिए, उसका उन्नत के लिए और भी ये चाहिए। लेकिन वो भी हमारी रंगनी जो प्योर वेजिटेरियन कम्युनिटी, वो भी कंट्रीब्यूशन है, जो हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया के, हैंडलूम दुनिया के लिए वो कंट्रीब्यूशन है। और रंगनी समाज के लिए आपने क्या क्या योगदान दिया, आपके क्या क्या कार्य रहे जिससे रंगनी समाज आपसे प्रभावित हुई? रंगनी समाज के लिए मैं कुछ किया ऐसे तो पर्टिकुलरली कुछ नहीं, मैं तो उसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उसी कौन से बिलोंग करता हूँ। लेकिन रंगनी समाज का हमारा एक राज्य स्तरीय है, निखिल उत्कल शाकाहारी रंगनी समाज। तो जब मैं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुआ था, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत बड़ी धूमधाम से मेरे को सम्मानित किया था भुवनेश्वर जयदेव भवन में। मैं भी काफी प्रभावित हुआ था। तभी मैंने सोचा नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैं छोटा सा किताब लिखा था रंगनी समाज के ऊपर, जो नोशन प्रेस चेन्नई उसको पब्लिश किया है। और मैं भी खुद को गर्व करता हूँ, ऐसे जो प्योर वेजिटेरियनिज्म ये लाइफ का एक, आप देखेंगे अगर आप प्योर वेजिटेरियन होते हैं तो आपका लाइफ शांत होती है, आपका लाइफ इतना वाइब्रेंट नहीं होती। यानी जो आदमी जितना ये हीट उसके अंदर रहता है वो कम होता है, आपका सोचने का दिमाग भी थोड़ा अलग होती है, यानी यूनिक होती है।
तो हमने भी उसी का, हमारे फैमिली में अभी हमारे बच्चे लोग सभी प्योरली वेजिटेरियन है। ये पूरा उसको हम दिल से, हृदय से भी उस पर समर्पित हैं। हमारे बच्चे लोग भी बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। आपने गांव में रंगोली समाज के विकास के बारे में जो कार्य किया हो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके, मेरे गांव बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ कुल 40 घर है, 40 फैमिली है, और 2 फैमिली अलग कास्ट के हैं और 40 फैमिली बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रंगोली समाज की हैं। मेरे गांव में पहले क्या होता था, बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते थे। आप देखेंगे मेरे उम्र का जो बच्चे थे, 10th में आप देखेंगे अबाउट 80% विदाउट ट्यूशन रखे होंगे मार्क, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे उनके पिता लोग बोलेंगे चल तो बिजनेस कर, तो जाते थे, बिजनेस करते थे, वो चलते थे। लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं यार, कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक एजुकेशन का यहाँ थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। पिता माता जानना चाहिए नहीं नहीं एजुकेशन भी है, बच्चे लोग बहुत सर्विस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे फैमिली को, 1-2 फैमिली तो काफी डेवलप कर गए, वो शहर जाके बैठ गए, लेकिन मैं सोचा गांव में कुछ किया जा सकता है। तो 2016 में मैं गांव के बुजुर्ग लोग और यूथ जितने सभी को इकट्ठा किया, मैं उनको एक प्रपोजल दिया, नहीं हम एक ऐसा करेंगे, गांव के जो क्लब घर था उसमें हम बोलेंगे थोड़ा सा छोटा सा स्टूडेंट नॉलेज सेंटर करेंगे, स्टूडेंट नॉलेज सेंटर। तो उसमें हम बच्चों को थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो एक हमारे फ्रेंड भी था, वो बिजनेस करता था, मैं बोला आपने कंप्यूटर दो, वो कंप्यूटर डोनेट किया था। तो कंप्यूटर से उसी जो हमारा छोटा सा था क्लब घर, उसमें हमने एक स्टूडेंट नॉलेज सेंटर शुरू किया था 2016 में। तो हमने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, हम सिर्फ हर संडे रात को 7 बजे जाते थे, 1 घंटा सिर्फ एक प्रेयर करते थे भगवान के उद्देश्य से, बच्चों को बताते थे और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते थे, लेकिन रूटीन बना देते थे जब आप स्कूल से आएंगे कंप्यूटर सीखना। तो भगवान का दया से बच्चों के आग्रह से इतना वो सक्सेस हो गया, तो 4 साल 5 साल का तो हमारे गांव में जो 5th क्लास ऑनवर्ड जितने बच्चे कंप्यूटर बहुत प्रॉम्प्ट हो गए, इतना प्रॉम्प्ट हो गए कि वो कुछ भी चित्र या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इतना अच्छे से कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा इंजीनियरिंग करता है वैसा नहीं कर सकता, हमको ऐसा लगा। तो काफी दिनों से हर साल हम करते हैं एनुअल फंक्शन, तो बड़े बड़े गेस्ट को भी बुलाते हैं, जो गेस्ट आते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। वैसे हमारा उत्कर्ष मेडिकल साइंस के फाउंडर डायरेक्टर थे प्रोफेसर बीके दास, वीरेंद्र किशोर दास, वो एक बार आए थे, उन्होंने इतना खुश हुआ, वो भी और एक कंप्यूटर दे दिए। उसके बाद माननीय मंत्री आए जो एजुकेशन मिनिस्टर थे सिया के, वो इतना प्रभावित हो गए, बोले नहीं इसके लिए नया घर चाहिए, अलग घर चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से 6 लाख दिए थे जो हमको मिला था, और हम अपने पैसे और सभी से कलेक्शन करके 9.5 लाख रुपए से एक बहुत अच्छा घर बनाया। उसको हम स्टूडेंट नॉलेज में लाइब्रेरी बना दी। अभी बच्चे कंप्यूटर भी इतना ज्यादा ध्यान देते, मोबाइल हाथ में आ गया, मोबाइल एक कंप्यूटर से जैसा हो गया। लेकिन वो कमरा जो उद्देश्य से मैं बनाया था मेरे गांव में, अभी बिल्कुल परिवर्तन, एजुकेशन के तरफ इतना सभी को झुकाव है। मेरे गांव में भी 4-5 नौकरी कर गए, और कोई आदर्श विद्यालय में टीचर लग गया, पोस्टल में बहुत नौकरी लग गया, अभी बच्चों लोग ने आदर्श विद्यालय में क्वालिफिकेशन करके सभी पढ़ रहे हैं। तो एक बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है जब सोचता हूँ नहीं यार, जो गांव की जो सोच सिचुएशन था वो काफी बदल गया है। अभी सभी का झुकाव है एजुकेशन के पर, नहीं हम कुछ करेंगे, सर्विस के लिए सभी पढ़ते हैं और दूसरे काम के लिए पढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा था स्टूडेंट नॉलेज लाइब्रेरी, बहुत अच्छा था वो, मेरे को बहुत अच्छा, उसके बारे में खूब सेटिस्फेक्शन लगता है मेरे को। क्या हमको डिग्री के लिए पढ़ना चाहिए या फिर हम ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए? आपका क्या सोच है? सभी ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। डिग्री तो हाँ, डिग्री तो नौकरियां दिलाती है, डिग्री चाहिए, क्योंकि आज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर लिविंग द सोसाइटी। सोसाइटी में तो हमको तो करना पड़ेगा, हम काम करेंगे, सर्विस चाहिए, या हमको जो हमारी लिवलीहुड हमको सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हमको तो करना चाहिए, उसके लिए डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जब अगर हम आखिर में सोचेंगे, बिल्कुल डीप से सोचेंगे, अगर किसी के पास डिग्री की सर्टिफिकेट ना भी होगा, अगर उसके पास ज्ञान है ना, तो भी वो बहुत अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकता है, अपना जीवन बहुत अच्छा से बिता सकता है। इसे बहुत प्रमाण भी है हिस्ट्री में, जो लोग इतने बड़े बड़े फिलोसोफर दार्शनिक, वो भी इनके पास डिग्री कोई नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन अभी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हम संसार में जैसे चल रहा है समाज, उसमें डिग्री सर्टिफिकेट जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिग्री सर्टिफिकेट बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी सोचना बिल्कुल गलत है। डिग्री सर्टिफिकेट बिना भी हम बहुत कुछ राइज कर सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट के बाद भी जो किए हुए उनसे भी आगे निकल सकते हैं। तो दोनों हमको चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। हम जितना पढ़ते हैं वो सोचेंगे हमको इससे क्या ज्ञान मिलता है, और ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जो समाज कल्याण में हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा ज्ञान ले और समाज के विरुद्ध में जाए, तो दैट नॉलेज इज नॉट एट ऑल एसेंशियल। हम आज ह्यूमन बीइंग, भगवान को जन्म दिया है, मतलब हम सोचेंगे कि हम दुनिया के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें।
तो जो भी ज्ञान लें दुनिया की अच्छाई के लिए हो, वो आपको देखना चाहिए। मैं जो पढ़ रहा हूँ बाकी समाज के मंगल के लिए होता है कि, तो अच्छा रहेगा। हम एक एनजीओ संस्था से आए हैं जो कि गुड़ायतन तीर्थ ट्रस्ट है, जो कि सम्य शिखर जी मधुबन में है, और जिसके जो संयोजक हैं वो जैन संघ पुणे वाले हैं, और जैनम फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं और एसपी जैन साहब जी हैं, वो सभी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर जो कुसंस्कार भविष्य में नजर आ रहे हैं कि बच्चों के अंदर आ जाएंगे, यानी मांसाहार की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए जो है हम समाज को जो है संस्कारित करना चाहते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें ऐसा कार्य करना चाहिए? क्या हमें बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उन कुसंस्कारों से बचाने के लिए हमें क्या इस पर प्रयास करना चाहिए? आपका क्या इस पर विचार है? नहीं, ये समाज मंगल के लिए भी इसी प्रयास होना चाहिए। एक्चुअली एनजीओ तो अभी थोड़ा सा सभी के मन में एनजीओ कुछ अपना प्रॉफिट के लिए करता है, तो बात आती है हर वर्ग में। लेकिन अगर काम अच्छा है, महत्व अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, नहीं समाज में बाकी वेजिटेरियनिज्म एक ऐसा चीज है जो वेजिटेरियन है वो उसको समझता है एक्चुअली वेजिटेरियन में क्या लाभ है। वेजिटेरियनिज्म से बहुत कुछ फायदा होता है। ये जो उद्देश्य आपने रखा है मेरे को लगता है बहुत सही है। और जो आदमी वेजिटेरियन होता है वो खराब काम करने के लिए थोड़ा कम सोचता है। ये भी साइंस बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। अगर साइंस इसको रिसर्च भी देखेंगे, जो वेजिटेरियन होते हैं हर जगह नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आप देखें हिटलर भी वेजिटेरियन थे लेकिन वो बहुत लोग मारते थे, हर टाइम तो दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन आज एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो वेजिटेरियन के दिमाग में थोड़ा सा कम ये होता है, लेकिन वेजिटेरियन अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, जीव जंतु के लिए अच्छा है। जो हार्मोनी है समाज संसार का उसको भी मेंटेन करना भी अच्छा है। आपका जो आपने रखा है उद्देश्य दैट इज गुड। अगर हम हमारे जीव समाज को बदल दिए, नहीं सही रास्ते पे चलना चाहिए, समाज में जो हो रहा है वो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। तो रंगोली समाज के ज्यादातर लोग बुनकर का काम करते होंगे, आपकी नज़र में ऐसा है? या फिर और भी कोई ज्यादातर मोस्टली उनका भी कोई अलग रोजगार भी है? अभी तो बुनकर को उतना ज्यादा बुनकर के लिए ये बुनाई के लिए पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहाँ पसंद करते हैं ना, वेस्टर्न उड़ीसा में पसंद, जहाँ उनको ज्यादा कमाई मिलती है। क्योंकि अभी हैंडलूम का थोड़ा इतना ये नहीं, लोग चाहते नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, घर में लगाने के लिए। अभी दूसरे धंधे में लग गए। मैं बोल रहा हूँ ना, एजुकेशन में भी लोग बहुत उन्नति कर रहे हैं और बड़ा बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं और दूसरे काम में भी लग चुके हैं। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन धीरे धीरे उससे थोड़ा फिसल रहे हैं। जहां पे उससे ज्यादा प्रॉफिट है वहां पे वो काम कर रहे हैं। नहीं तो वरना जो गरीब लोग होते हैं वो भी अभी देखते हैं कि हम अगर जाएंगे किसका काम करेंगे, जो घर बनाने वाले वगैरह उसमें भी मिस्त्री वगैरह हो जाते हैं, वो भी कमाते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं भी सर्विस करते हैं, कोई वो काम करते हैं, लेकिन बुनाई भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, इतना ज्यादा उसको बढ़ना हम नहीं बता सकते हैं। क्या अगर हम है ना हैंडलूम के विषय में अगर सोचें कि रंगोली समाज के बीच में हम हैंडलूम को डेवलप करें, टेक्सटाइल को डेवलप करें, क्या हमारे मिशन सक्सेस होगा? क्या लोग इससे जुड़ेंगे? नहीं नहीं, हैंडलूम के अगर आप उन्नति करना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनका वेजेस की। जो हैंडलूम में वेजेस स्ट्रक्चर है, यानी जो दिन का दिहाड़ी, उनको दिहाड़ी नहीं मिलता है। हमने प्रैक्टिकल देखा है कहाँ मिलता है। जैसे हम बोलते हैं हमारे संबलपुरी, वहां मिलता है उनको। उसका जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग में हाई कॉस्ट होती है, तो वहां पे उनको दिहाड़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये जो जनरल बुनाई जैसे गामछा वगैरह वो कुछ भी हो, इनको इतना नहीं मिलता है। लेकिन अभी रंगणी समाज में भी मैं देखा हूँ, रंगणी का अलग समाज में भी अभी पावरलूम के ऊपर ज्यादा जोर है। पावरलूम पे टेक्सटाइल का बहुत प्रोडक्शन भी वो कर रहे हैं। अभी अगर आप नयागढ़ साइड में गए होंगे, बहुत सारे पावरलूम घर घर में लगाए हैं। वो सारे कपड़ा प्रोडक्शन करते हैं, हमारे ड्रेस कपड़ा और थान बनाते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो वही जो ये इंडिजीनियस होगा और उसका मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग और अच्छा होगा और उसको दिहाड़ी मिलेगी सही से, यानी बाहर जो दिहाड़ी मिलती है उससे ज्यादा मिलेगी, देन ओनली इट कैन बी ये सक्सेस। अदरवाइज इट विल नॉट नेवर सक्सेस, बिकॉज आई हैव आल्सो ट्राइड फॉर दैट, लेकिन वो होता नहीं है। अगर उसको एक दिन में मिला, देखा कि मैं 8 घंटा 6 घंटा काम किया, मेरे को 1000 रुपया मिला, तो खुशी से रहेगा, रजामंदी से रहेगा। नहीं यार, घर में काम किया 1000 रुपया मिला। लेकिन घर में हर आदमी लगेंगे, हाँ ये एक बुनाई के लिए सभी घर में काम करेंगे, लेकिन शाम को उसको 300-400 मिला, तो करेगा नहीं। यही समस्या आती है उड़ीसा में सबसे ज्यादा। इसको अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप कोप अप कर लिया, नहीं नहीं, दे विल गेट द व्हाट इज द रियल
that is labor cost they will get, and they will be satisfied for that, then it can become success. Otherwise, I don't think so. आपने मटन टैलो के बारे में तो सुना होगा कि मटन टैलो का जो यूज़ करते हैं जिससे जो धागा मजबूत होता है, तो जैसे हथकरघा होता है जो गांधी जी चलाया करते थे, तो वो खुद पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। लेकिन आजकल के समय में कपड़ा जो बुनते हैं उसमें धागे को मजबूत करने के लिए मटन टैलो का यूज़ किया जाता है। तो अगर वो मटन टैलो का अगर टेक्सटाइल में अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ तो फिर शाकाहारिता तो आएगी ही नहीं, फिर तो मांसाहारिता आ जाएगी। मैं आपको पहले बताता हूँ, जो हमारे घर में मैं जो बच्चा था, हमारे घर में ही बुनाई होती थी। तो हमारे माँ क्या करती थी ना, जो रात को चावल पानी डाला जाता था, जो सुबह बचता था, 2-3 दिन बचता था घर से, उसमें वो करती थी जो साइजिंग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म है साइजिंग, स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन अभी तो सारा का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री में होता है ना साइजिंग, काफी बड़े तौर पे होती है। तो इंडस्ट्री में देखते हैं, अगर हम ये जो साइजिंग होती है चावल से होती है, या नहीं तो हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, साबूदाना से होता है, तो वो देखते हैं उससे ज्यादा कॉस्ट होती है। अगर उनको मटन टैलो सस्ता मिलता है तो कर देते हैं। तो वहां तो बिजनेस मीन्स प्रॉफिट वो देखते हैं ना, हम तो वहां ऐसे नहीं करते हैं। आपका बात तो सही है, वो तो नॉनवेज हो गया। लेकिन विलेज में जो करते हैं मटन टैलो नहीं यूज करते हैं, विलेज में ऐसे ही करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन घर में करते हैं, इधर चावल से करते हैं या साबूदाना से वैसे कर देते हैं। लेकिन मटन टैलो यहाँ कोई यूज नहीं करता है, हमारे ग्रामीण समाज में कभी कोई यूज नहीं करता है, घर का जिनिस सामान यूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। मैं तो काफी बात बोल दिया जी, तो वो मैसेज भी लिखे हैं वो किताब में, हमने उसको छापा है। बोला, उन्होंने बोले कि पहले जो मनुष्य समाज सृष्टि हुआ, यानी जो ह्यूमन क्रिएशन हुआ, तो ह्यूमन बाय इट्स बर्थ ही वाज द वेजिटेरियन। समझे ना आप? वो क्या बोले कि अगर आदमी जो पैदा हुआ वो वेजिटेरियन था। उनका जस्टिफिकेशन आप सुनिए, कितना अच्छा जस्टिफिकेशन, यानी लोग कैसे बोलते हैं। बोले आप जितना जीव देखेंगे जो मांसाहारी होते हैं ना, वो जो पानी पीते हैं चाट के पानी पीते हैं, लेकिन जो जीव मनुष्य है वो चोबा चोबा के पीते हैं। वो शाकाहारी जितने हाथी ये सब पानी को चोबा चोबा के पीते हैं। बोला यार कितना अच्छा डेफिनेशन है। तो बोला हम एक्चुअली पहले हम जो पैदा हुए थे हम वेजिटेरियन थे, लेकिन हम बाद में वो ये हो गए। ये भी रिलेट करता है ना इस बात का। तो हम नेचर को बदल दिया हमने, हम तो पैदा ही से हमारे प्रकृति हमको बताया है कि हम वेजिटेरियन बनेंगे, लेकिन हमने क्या बदल दिया। जो आप जो इसी आइडिया से निकले हैं ये बिल्कुल उससे मिलता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।